जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। हनुमान चालीसे का दूसरा दोहा हनुमान जी के आवाहन का और उनके समक्ष अपनी इच्छाओं के बीज के रोपण का है, इस आशा के साथ कि एक दिन वो बीज फलेगा फूलेगा और वृक्ष के समान प्रकट हो जाएगा। कवि ने इस दोहे में हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से संबोधित किया है, यानी उनके पिताजी के नाम के साथ। ऐसा लगता है जैसे तुलसीदास जी ये चाहते थे कि हनुमान जी अपने सभी भक्तों की देखभाल एक पिता के रूप में करें, जैसे उनके पिता ने उनकी देखभाल की थी। चलिए दोहे को हम उसके अर्थ के साथ समझते हैं। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके यानी एक भक्त अपने आप को बुद्धिहीन मानते हुए सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार हनुमान जी का सुमिरन करता है, उनकी याद करता है और उनका आवाहन करता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, वो कहता है कि निश्चित ही हनुमान जी मुझे बल यानी कि शक्ति, बुद्धि और विद्या यानी कि शिक्षा को प्रदान करेंगे। हरहु कलेश विकार, और मेरे जीवन के सभी क्लेश यानी समस्याओं को और मेरे मन के विकारों को दूर करेंगे। ये दोहा संकल्प का दोहा है, और वैसे भी हमारे हिंदू शास्त्र में हर चीज संकल्प से ही शुरू होती है, और संकल्प से ही स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और इस दोहे में संकल्प है कि भक्त अपने आप को बुद्धिहीन जानकर हनुमान जी की याद कर रहा है, उनका आवाहन कर रहा है और अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। उसका मानना है कि जो हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए वो हनुमान जी हमें देंगे, जैसे बल, बुद्धि और विद्या। और वो कहता है कि जो हमारे पास है परंतु हमें नहीं चाहिए वो हनुमान जी दूर कर देंगे, जैसे संकट और मन के विकार। इस दोहे में एक भक्त अपने आप को एक बुद्धू छोटे से बच्चे के रूप में हनुमान जी के समक्ष प्रकट करता है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बल, बुद्धि और विद्या तीनों की मांग भक्त के लिए एक साथ की है, क्योंकि अगर बल हो केवल तो वो दूसरों को सिर्फ नियंत्रित करता है, इसलिए वो आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं पा सकता। और अगर बल के साथ बुद्धि है यानी इंटेलिजेंसी है परंतु ज्ञान नहीं है, तो भक्त को सही और गलत की पहचान न होने के कारण वो आध्यात्मिकता में बहुत आगे नहीं जा सकता। परंतु अगर बल और बुद्धि के साथ विद्या यानी नॉलेज भी आ जाए, यानी उसे सही और गलत की पहचान हो जाए और वो अपने बल और बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करे, तो उसे अपने स्व में यानी अपने मन के मंदिर में प्रवेश का द्वार मिलता है। और इस दोहे में बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के साथ साथ तुलसीदास जी भक्त के क्लेश और विकारों को हरने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, अपने मन रूपी मंदिर में श्री हरि को स्थापित करते हैं, तो ध्यान में बहुत सारी बाधाएं आती हैं विकारों के रूप में, जो हमारे दिमाग को परेशान करती हैं, और हमारा दिमाग विचारों से ही भरा रहता है। संस्कृत में क्लेश शब्द का अर्थ है काम, क्रोध, राग, द्वेष, मद, मत्सर। ये सभी प्रकार के क्लेश विकारों के रूप में हमारे भीतर रहते हैं, और हनुमान जी से हम इन्हीं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं।